कक्षा 10 के छात्र हैं, अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। ये आज की क्लासेस केवल मैथ पर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो भी जो जैसे आपने पढ़ा कोई दिक्कत नहीं। अब आज से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देना है। मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ये फायदा रहता है कि इनके चांसेस बार बार पाई जाती है ना। इसीलिए आप आज आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कम से कम 15-20 सवाल इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो करना क्या है, आपको देखते रहना है भाई। ये फायदा आपको इसमें मिलेगा, कम से कम आपका 20 या 30 नंबर आपको पक्का हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपका 20 या 25 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप हल्का से गलती करते हो तो आपका नुकसान हो ही जाएगा। तो करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है। बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी चांसेस बार बार पाई जाती है दोस्तों। तो इसी तरीके से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है भाई, कक्षा 10 वाले के लिए कुछ ज्यादा नहीं होता है ना। पहली बात तो आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए, ठीक। टेंशन से आपकी चतुराई घटेगी और कुछ होना हवाना नहीं है। टेंशन आप मत लीजिए। गणित में मैं बोल रहा हूँ ना, सवाल देखिए केवल बस करना क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है या फिर इसी तरीके से पूछ लेते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए। या तो √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, या √5 आ जाएगा, √4 नहीं होगा, √5 3 2। इस तरह के सवाल को केवल एक दो बार लगा लीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछने के चांसेस पाई जाती है, कई बार पूछा गया है, ठीक। इसीलिए 2 नंबर का है सवाल, इसको आप लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट के अंदर आता है भाई। दूसरा नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, 2 अंकों से बनी, क्या लिखा है, इस तरीके से क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ भाई, ये 110% की बात है। ये मान चलिए ये लिखा रखा है इस तरीके से क्वेश्चन, चाहे आप रट लीजिए चाहे आप मेहनत करके लगाइए। इस तरीके से क्वेश्चन से जो 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंक उलट दिया जाए, क्या उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब उल्टने और पलटने वाली अगर बात हो रही तो समझ लीजिए यही क्वेश्चन लग रहा है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अपने दिमाग में सेट कर दीजिए, ठीक। तीसरा नंबर सवाल क्या है, इसी का भाई है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों का उल्टने पर, फिर उल्टने के बाद है ना, उल्टने वाले क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं, ठीक। उल्टने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं उल्टने और पलटने वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, 2-4 देखिए समीकरण के, ये 5-5 नंबर के आते हैं। तो करना क्या है, इनको भी आप लगा लेना है, नहीं आप पछताओगे। अब आपका किस्मत ही खराब हो ना आए तो ये मैं क्या करूं, लेकिन हाँ ये तो पक्की है कि 20 नंबर ये वीडियो आपका पक्का कर देगा। तो करना क्या है, देखते रहना। चौथा नंबर सवाल क्या है दोस्तों, चौथा नंबर सवाल इस तरीके सवाल आपने देखा भी होगा अभी तक, जब तक पेपर जो भी हुआ इंपोर्टेंट तो है। क्या लिखा है, 10/x + y प्लस लगा है 2/x - y बराबर 4 है। फिर उसी का नीचे क्या लिखा है, 15/x + y - 5/x - y बराबर -2। अब इस तरीके सवाल दे दिया जाएगा और लिखा रहेगा कि हल कीजिए, मतलब आप x y का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर बुद्धि लगाओगे कि प्रतिस्थापन विधि लगेगा या बीजगणित खंड विधि लगेगा या फिर विलोपन विधि लगेगा। तो ये मैं पहले बता देता हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बीजगणित खंड विधि कर चुका है, बचा है 2 ही विधि अब की बार है, प्रतिस्थापन विलोपन। तो आपको इसमें आप चाहे जो विधि लगा लीजिए, अधिकतर आपको विलोपन विधि लगाना है। और दूसरी बात x y का मान ज्ञात करना है, जो कि बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन पूछा जाता है, ध्यान से अगर लगाओगे तब आपको सरल लगेगा। नहीं अगर हल्की सी गलती करते हो इस तरीके से सवाल में तो भाई थोड़ी सी गलती मान चलिए पूरा पेज खराब कर देगा। इसीलिए इस तरीके सवाल को जितने हैं ये ना बटे वाले, आराम से देख करके आपको लगाना है। अच्छे से अगर आप पढ़े हो तभी लगा भी पाओगे, ठीक। अब बात करते हैं चौथा क्लियर। 5वां नंबर दोस्तों क्या है, x + 3y बराबर 6xy। फिर क्या लिखा है उसी नीचे, 2x + 4y बराबर 5xy। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 2-4 देखिए समीकरण के हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आपको करना क्या है, लगा जरूर लेना है एक बार सब को। अभी आप नोट करते जाइए, आपको अपने मन से लगाते रहना। अगर आप काफी बनाए होंगे अच्छे से तो आप लगा पाएंगे, आप चाहे जिसे लगाइए, ठीक। 6वां नंबर सवाल क्या है, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 बराबर 1। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एक्चुअली पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है। ये मान चलिए बटे में सवाल है, ये आप मान चलिए आपका किस्मत अच्छा हो या ना हो, लेकिन इस सवाल की आप 8 या 5 नंबर में सवाल पूछा जाता है ना। तो 6ठा नंबर क्लियर, जैसा कि आप देख चुके हैं। 7वां नंबर सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1/x + 4 - 1/x - 1 बराबर 11/23। आसान तो है ही है, लेकिन ध्यान से लगाओगे तब। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ध्यान हल्का से भी हटा दिए ना
कम से कम 1.5 पेज, 1 पेज आपका खराब हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से लगाओगे। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, इसी दोनों का मान ज्ञात करना है, तब आपका सही से लग पाएगा। अब 7वां क्लियर। 8वां नंबर सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया है, 20 में भी आया है, आपकी चांसेस पाई जाती है। अब आए ना आए तुम्हारी जिम्मेदारी, लेकिन आने की चांसेस मैं बोल रहा हूँ पाई जाती है। ये सवाल छठा 8वां, ये इंपॉर्टेंट है ही है पूरी वीडियो, तो मैंने बोल दिया, इसको आप लगा लेना। क्या लिखा है? 2x प्लस 1 बटे एक्स पूरे का स्क्वायर, मतलब पूरे का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5, ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1 बटे एक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं और इसमें ना कोई सूत्र का प्रयोग किया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हल्की सी गलती, मैंने क्या बोला, 1.5 पेज आपका डेड हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। हल्की सी गलती, हल्की सी चूक, आपको बहुत मेहनत कराना पड़ेगा। वहां पर समय का भी बहुत ध्यान देते रहना, आपको समय के हिसाब से लगाना। 8 हो गया। अब करते हैं दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, क्या है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है दोस्तों? लिखा है किसी समबाहु त्रिभुज ABC त्रिभुज के सवाल है। एक सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा? किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4-5 बार पूछा गया है, अब की भी चांसेस पाई जाती है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं। अगर आपको आता है तो लगा लीजिए, ठीक। अब बात करें 10वां नंबर सवाल, क्या है इसमें कि 2 सवाल है। पहला क्या है? y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P ब्रैकेट के अंदर 2, -3 और q बराबर 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो आपको ज्ञात करना है बीच की दूरी से सूत्र लगा करके दोस्तों, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। इसमें एक और सवाल आता है कि 4, 5 और 3, -9 के बीच की दूरी का, बीच की दूरी का सूत्र लगेगा। दूरी का सूत्र मैंने बता रखा है, सारी चीजें आपको, इसको भी लगा लीजिए। तो अब बात करते हैं 11 नंबर सवाल, क्या है? शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र लगेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और इसी का बता दूं, संरेख का सूत्र से आप कई क्वेश्चन है मैंने जो कि लिखा नहीं, उनको भी आप लगा लीजिए। उदाहरण के कुछ सवाल आप लगा लीजिए। अब बात करते हैं 12 नंबर सवाल, क्या है? नंबर सवाल तो को लग रहा है पहली बार देखा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? √1 - sin a बटे 1 + sin a बराबर sec a - 10 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दूसरा क्या है? 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश, 2 नंबर सवाल। तीसरा कहता है sec a ब्रैकेट में 1 - sin a ब्रैकेट क्लोज, फिर आता है sec a + 10a बराबर 1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3 आप लगा लीजिए, 2 नंबर के हैं। चांसेस तो पाई जाती हैं, लेकिन आएगा, है ना, ये बात तो है। अब बात करते हैं 13 नंबर, क्या है? 15 कोटे बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 13 नंबर सवाल बताया। अब बात करते हैं 14 नंबर सवाल, क्या है? वो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखते रहिए। 10 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? tan थीटा बटे 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा बराबर 1 + sec थीटा * cosec थीटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करते हैं 15 नंबर सवाल, क्या है? cos a - sin a + 1 बटे cos a + sin a - 1 बराबर cosec a + cot a। ये आपको पूरा सिद्ध करके इतने के बराबर लाना है, ठीक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब टेक्नोमेट्री के सवाल है दोस्तों। आप बात करते हैं 16 नंबर सवाल, क्या है? cosec थीटा - cot थीटा पूरा ब्रैकेट का होल स्क्वायर बराबर 1 - cot थीटा बटे 1 + cot थीटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तब, ठीक। 17 नंबर सवाल, क्या है? ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर है ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट फिर बात है tan a बटे 1 - cot a पूरे का क्या है दोस्तों? स्क्वायर बराबर फिर लगा क्या है? tan स्क्वायर, मतलब तीनों को tan स्क्वायर आपको लाना है। 18 नंबर सवाल, क्या है? गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण, क्या लिखा है? 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0, यही के मूल आपको ज्ञात करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत लोग बच्चे रूट देखकर डर जाते हैं, आप लगाइए से नहीं लगा बताइए। 19 नंबर सवाल, क्या है? sin 3a बराबर cos ब्रैकेट में a - 26 अंश हो, जहां 3 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपके लिए 20वां नंबर, क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या है? sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आपको किसी भी विषय में अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तुरंत बताइए। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।